नमस्कार मित्रों। भगवद गीता हमें जीवन में सफल होने के तरीके बतलाती है कि हमें किस तरीके का काम करना चाहिए, जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। भगवान कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारपि माम विद्वय कर्तारम अव्ययम्। अर्थात व्यक्ति के गुणों और कर्मों के हिसाब से मैंने वर्णों की रचना की है। प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह अपना कर्म चुने, अपना कर्तव्य चुने, उसे जीवन में क्या बनना है यह चुन ले। आज हमारे जीवन में हजारों कैरियर हैं, हम जीवन में किसी भी कैरियर को चुन सकते हैं। यह हमारे ऊपर है। हमें अपनी प्रकृति को देखना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए, अपनी सामर्थ्य को देखना चाहिए। उसके बाद हमें वह कर्म चुनना चाहिए, हमें वह दायित्व चुनना चाहिए, हमें वह ड्यूटी चुनना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम किस लिए बने हुए हैं, हम क्या काम अच्छे से कर सकते हैं। उस काम को चुनने से पहले हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है। हम दोस्तों से पूछें, हम परिवार वालों से पूछें, हम माँ बाप से पूछें, हम बाहर खोजें, हम अपने अंदर सोच विचार करके करें। लेकिन जो बात हमने एक बार सोच ली, विचार कर ली, निश्चय कर लिया और जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ गए, बार बार हमें अपने रास्ते नहीं बदलना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, अगर हमने जो ड्यूटी चुनी है, जो कर्तव्य चुना है, जो कर्म चुना है, मुझे लगता है कि हमारा कर्तव्य अल्प गुणों वाला है, कुछ हमने छोटा काम चुन लिया है, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी काम आपने चुना है वो ना कोई काम छोटा है ना कोई बड़ा है। आपको अगर लग रहा है कि छोटे गुण वाला है तो भी आपके लिए श्रेष्ठ वही है, क्योंकि आपने उसे चुना है। अगर आप स्वधर्म निधनम से, अगर आप उसको काम को कर लो और करते हुए आपकी मृत्यु भी हो जाए तो भी आप वीर गति को प्राप्त करोगे। एक सैनिक ने अगर युद्ध लड़ने का काम चुना है और जब युद्ध वास्तव में आ गया तो उसको लग रहा है यार मैं तो गलत फील्ड में चुन लिया, ये तो युद्ध करना मेरे बस की बात नहीं है, तो उस समय उसके लिए यह बात ठीक नहीं। या तो युद्ध का क्षेत्र चुनने से पहले, सैनिक बनने से पहले उसे यह चुनना था कि वह युद्ध कर सकता है कि नहीं। लेकिन अगर उसने चुन लिया तो फिर उसे युद्ध करना ही है। वह जिए या मरे, सफल हो असफल हो, उसके लिए वही मार्ग है। क्योंकि अगर वह युद्ध छोड़ के भाग दे आएगा तो उसका जीवन नर्क हो जाएगा, लोग उसे भगोड़ा कहेंगे, वह जीवन जीने लायक नहीं होगा। इसी तरह जो व्यक्ति आने वाली समस्याओं को देखकर अपने कैरियर को बदल लेता है, अपने कैरियर को छोटा मानने लगता है या अपने कैरियर को चेंज करने की बात समझने लगता है, वो कहीं भी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी फील्ड में जाओगे तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ियाँ तो सरल होती हैं, उसके बाद कठिन सीढ़ियाँ आती हैं। और जब कठिन सीढ़ियाँ आती हैं तो आप अपने कैरियर को बदलने की कोशिश करने लगते हो, लगता है ये फील्ड बड़ा कठिन है, शायद वो सही हो, वो सरल हो। फिर उस फील्ड में जाओगे, फिर वहाँ कठिनाई मिलेगी, फिर आप वो छोड़ के भागोगे। इस तरह आप जीवन भर भागते ही रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि स्वधर्मे निधनम से श्रेयः, आपको अपनी ड्यूटी करते हुए, अपने कर्तव्य करते हुए अगर आपकी मृत्यु भी हो जाए तो वो श्रेष्ठ है। क्योंकि परधर्मो भयावह, आपको दूसरे साइड की घास ज़्यादा हरी दिखती है, दूसरे की थाली का खाना ज़्यादा सुंदर दिखता है, आपको ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन वो बड़ा भयानक है, वो भयकारी है, वो आपको बर्बाद करने वाला है। क्योंकि इतनी मेहनत करके तो आप अपने फील्ड में आगे बढ़े हो, जब उस फील्ड को छोड़ के भागोगे तो पहली असफलता तो लोग कहेंगे, उससे भी बड़ी असफलता आपकी चेतना में अंकित हो जाएगी। दुनिया को पता ना हो, आपको तो पता है कि आप वो फील्ड छोड़ के भाग चुके हो, आप असफल हो चुके हो। अगर दुनिया असफल आपको माने और आप अपने आप को सफल मानो, आप अपने आप को असफल ना मानो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपने आप को असफल मान लिया, आपकी चेतना को पता लग गया कि आप असफल हो, आप भगोड़े हो, आप भाग गए, तो बहुत बड़ी समस्या है। तो आप दूसरी जगह एक असफल व्यक्ति की तरह प्रवेश करते हो, और एक असफल व्यक्ति की तरह नए क्षेत्र में प्रवेश करने वाला व्यक्ति सफल होने के लिए बहुत जान लगानी पड़ती है, और आपने तो जान लगाने से पहले ही मना कर दी थी। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि आपने जो गुण कर्म के विभाग से भगवान कृष्ण ने व्यक्तियों को बनाया है, कोई व्यक्ति भावुक होता है, कोई व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है, ज्ञानवान होता है, कोई व्यक्ति बड़ा कर्तव्यनिष्ठ होता है, कर्म प्रधान होता है। तीन तरह के व्यक्ति हैं, ज्ञान प्रधान, कर्म प्रधान, भावना प्रधान। आपको अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप अपने कर्म चुनने चाहिए, कर्तव्य चुनने चाहिए, और जब आपने कर्तव्य चुन लिया तो फिर पीछे जाने का कोई मौका नहीं है।
पीछे जाने का कोई मार्ग ही नहीं है। आप पीछे जाने वाले मार्ग को बंद करो और अपनी 100% शक्ति को लगाकर जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि कोई ऐसा कर्म है ही नहीं जो मनुष्य नहीं कर सकता। आप कोई ऐसा कर्म नहीं है जो नहीं कर सकते। उन कर्मों के परिणामों को प्रभु के ऊपर अर्पित कर दो और देखोगे कि एक नई शक्ति का संचार आपके अंदर हो गया है और उस शक्ति के संचार से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो और आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो आगे बढ़ने से रोकने वाला अगर जीवन में आपको कोई है तो वो आप खुद हो, आपके मन के विचार हैं। जब आप अपने जीवन में इस तरह का विचार करते यार नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगा, यार मैंने गलत रास्ता चुन लिया, ये गड़बड़ हो गया, इस तरह के विचार आपकी शक्ति को कुंठित कर देते हैं, आपकी शक्ति को, क्षमता को बहुत कम कर देते हैं और आप आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक शोध हुए हैं इस क्षेत्र में जो यह दिखाते हैं कि आशा अगर व्यक्ति के अंदर है, व्यक्ति के अंदर संकल्प है, तो व्यक्ति असीमित कार्य कर सकता है जो उस स्वयं ने न सोचा होगा। इतनी शक्ति उसके अंदर आ जाती है और वह कार्य कर जाता है। और व्यक्ति जब निराश हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, तो अपनी शक्ति का 5% या 10% भी परफॉर्म नहीं कर पाता। इसलिए आपने जो भी चुना है उसके साथ बहते जाओ, उसके आगे बहते जाओ और जीवन में आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करोगे। हरि ओम।